सदियों पहले इंसान ने खला को तस्खीर करने का ख्वाब देखा था और आज इंसान इस पर कामयाबी हासिल कर चुका है। बात यही नहीं रुकी, अब इंसान दीगर सैयारों में जिंदगी की मौजूदगी के आसार तलाश कर रहा है। हाल ही में इंसानों को मरीख पर जमीन से करीब तरीन फिजाई माहौल के बारे में आसार मिले हैं, जिसके बाद इसने मरीख पर बसने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इंसान की खला को तस्खीर करने की सदियों की जस्तजू ने इसे इस काबिल बना दिया है कि माहिरीन कहते हैं वो ऐसा तरीकाकार जान चुके हैं कि अगर मरीख पर रहना है तो वहां अनाज उगाना होगा। माहिरीन का ख्याल है कि एक जमाना था कि मरीख की सतह पर पानी बहता था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि साहिलों पर लहरें उठी और तेज हवाएं चली, घने और अबर आलूद आसमान से बारिश बरसी और यहाँ सब तब्दील हो गया। माहिरीन का ख्याल है कि 4 अरब साल पहले हमारी जमीन और मरीख में इतना फर्क नहीं था। माहिरीन का मानना है कि इस तब्दीली की वजह से मरीख का दर्जा हरारत तेजी से ठंडा हो गया, जिसने उसके ज्यादातर माहौल से नमी को खत्म कर दिया। लेकिन सूरज की शुआओं से मरीख खुद को बचा नहीं सका और अपना दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख सका। कुछ समंदर बुखारात बन गए और जेरे जमीन ने बाकी को जज्ब कर लिया और अब मरीख पर सिर्फ थोड़ा सा पानी पीछे रह गया। सैयारे पर फैले धूल के तूफानों से इलेक्ट्रोस्टैटिक खारिज होने वाले मादे ने मरीख को अब बंजर कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोबारा मरीख पर पहले जैसा माहौल शुरू हो सकता है? मरीख पर मुस्तकबिल के खलाबाजों को खाना खिलाने के लिए पौधे उगाने की क्या ज़रूरत है? इस हवाले से आपने 2015 की साइंस फिक्शन फिल्म दी मार्टियन में एक ग्रीन हाउस बनाते देखा था कि किस तरह सैयारे पर रहकर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। मरीख पर इस काम को लेकर हर तरफ एक केमिकल जिसे परक्लोरेट कहा जाता है वो हर जगह मौजूद है। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की है कि मरीख पर ना सिर्फ हर जगह परक्लोरेट्स मौजूद हैं, बल्कि वो दर हकीकत बहुत ज़्यादा हैं। मजमूई तौर पर मरीख की सतह पर वजन के लिहाज से तकरीबन 0.5% की परक्लोरेट मौजूद है। दूसरी जानिब स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने कहा है कि वो अगले 20 सालों में मरीख पर 1 मिलियन अफराद की जिंदगी गुजारने की तवक्को कर रहे हैं। The United States will once again consider itself a growing nation to plant the stars and stripes on the planet Mars. मरीख पर किसी भी जिंदगी के आसार कायम करने का मतलब है कि परक्लोरेट का मसला हल होना चाहिए, वरना इंसानों को ये केमिकल खाना पड़ेगा। मरीख पर कोई मिट्टी नहीं है, सिर्फ गर्द आलूद चट्टान, रेत और धूल मौजूद है। वहाँ खाना बनाने के लिए सिर्फ जमीन में बीज पानी नहीं डाल सकते, इससे पहले वहाँ मिट्टी की एक परत बनाने की जरूरत होगी जो जिंदगी को सहारा दे सके, और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इन जहरीली नमकियात परक्लोरेट से छुटकारा हासिल करना होगा। इस बात के इम्कानात कम है कि आज मरीख पर जिंदगी मौजूद है, लेकिन ये बात नामुमकिनात में भी नहीं। किसी भी जगह जिंदगी के लिए जरूरी है कि वहाँ पानी मौजूद हो। अब इन सबूतों में इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता महीने नासा के पास इस बात का मजबूत तरीन सबूत आ गया है कि मरीख पर पानी की मौजूदगी अब महज ख्याल नहीं रहा। वो अलग बात है कि इस पानी की मिकदार बहुत कम नजर आती है, ताहम मरीख पर पानी की मौजूदगी के इम्कानात खास से ज़्यादा हो गए हैं। इस मर्तबा साइंसदानों को इस बात का सबूत मिला है कि मरीख की सतह पर मौजूद दरारों और बहते पानी के निशानात में नमकियात भी शामिल हैं। ये मुशाहिदा खासा अहम है क्योंकि नमक बर्फ को पिघला सकता है, जिसके बाद बर्फ पानी बनकर सतह पर बह सकती है। इस दरियाफ्त से ये बात भी साबित होती है कि सुर्ख सैयारा सोया हुआ नहीं, बल्कि वहाँ किसी किस्म की आर्जियाती या जियोलॉजिकल तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अब इम्कानात बढ़ गए हैं कि मरीख पर शायद जिंदगी गुजार सकते हैं।